नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से पीजी एडमिशन सत्र 2025 से 27 जो नया सत्र एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए शुरू होने वाली है, और उसमें अगर आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो और अपना नामांकन प्रक्रिया के लिए जो है आवेदन करके नामांकन लेना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए आवेदन कब से शुरू होगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा जो पीजी के नए सेशन है 2025 से 27, उसमें नामांकन के लिए जो है आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और साथ में किस विषय में कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें यूनिवर्सिटी के पास कितनी हैं, और कौन कौन से कॉलेज से पीजी होता है खास करके मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में, और उसके लिए अगर आप योग्यता और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और फ़ी क्या लगेगा, और साथ में नामांकन प्रक्रिया क्या होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि नए जो एजुकेशन सिस्टम है उसके तहत इंट्रेंस एग्ज़ाम भी ली जा रही है बहुत जगहों पर पीजी एडमिशन के लिए। तो क्या मिथिला यूनिवर्सिटी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के आयोजन कराएगी या डायरेक्ट एडमिशन लेगी, सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको A to Z बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सारी अपडेट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो LNMU पीजी एडमिशन 25 से 27 कहा गया है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा LNMU MA, MSc और एमकॉम एडमिशन 2025 नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस के अनुसार LNMU पीजी एडमिशन 2025 से 27 CBCS नियमों के तहत मेरिट के आधार पर होगा। मतलब मेरिट लिस्ट के आधार पे जो है नामांकन प्रक्रिया होगी, यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे उसके आधार पे ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, कहा गया है कि LNMU पीजी प्रवेश 2025 सत्र 2025 से 27 कहा गया ऐसे पात्र छात्र जो कि LNMU मास्टर डिग्री प्रोग्राम में प्रवेश चाहते हैं उन्हें प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना होगा। LNMU पीजी प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2025 आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश 2000 कहा कि इस वर्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश परीक्षा PAT आयोजित नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि LNMU पीजी प्रवेश 2025 से 27 CBCS चॉइस बेट क्रेडिट सिस्टम का उपयोग करके प्रवेश परीक्षा के बिना मेरिट सूची में होगा। इस CBCS चॉइस बेट क्रेडिट सिस्टम के अनुसार LNMU पीजी प्रवेश परीक्षा 2025 से 27 पिछली कक्षाओं, जाति, श्रेणी और शारीरिक विकलांगता से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अब अगर आवेदन संबंधी देखेंगे तो कहा कि LNMU पीजी प्रवेश आवेदन तिथि 2025 कहा कि आमतौर पर इस साल मिथिला विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश फॉर्म के लिए आवेदन करने के लिए नोटिस जारी करने जा रहा है। हालांकि UG पार्ट 3 परिणाम के कारण पीजी प्रवेश में नोटिस में देरी हो रही। जैसे ही विश्वविद्यालय आधिकारिक सूचना जारी करेगा हम इसे अपडेट कर देंगे। नोट में देखिए कहा गया कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MA, MSc, एमकॉम एवं MA से सत्र 2025 से 27 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी जा रही है। लग रहा है कि इस बार भी मिथिला विश्वविद्यालय के चित्रकारी के विभिन्न विषयों में नामांकन के बिना प्रवेश परीक्षा होगी। यूनिवर्सिटी की ओर से PGI में नामांकन को लेकर के ऑफिशियली नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नामांकन फॉर्म 8 सितंबर 2025 से भरा गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। अब देखेंगे तो कहा कि LNMU प्रवेश पीजी प्रवेश पात्रता योग्यता क्या चाहिए। तो देखिए, संबंधित विषयों में ऑनर्स, अगर आपका ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स है उसी से अगर आप पीजी करेंगे तो उसमें आपका 45% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि आप अगर 800 का ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं, जैसे 200 का फर्स्ट ईयर में, अब तो क्रेडिट CBCS के तहत जो है ग्रेजुएशन भी होती है, लेकिन अगर आप ईयरली वाइज ग्रेजुएशन किए होंगे तो 200 का ऑनर्स पेपर फर्स्ट ईयर में, 200 का सेकेंड ईयर में और 400 का लास्ट ईयर में, तो टोटल 800 है। 800 का 45% आपका नंबर रहना चाहिए कम से कम। ठीक है। और संबंध विषय में जैसे मान के चलिए कि सहायक विषय जैसे सब्सिडी विषय हो गया, तो उसमें आपका जो है 55% नंबर रहना चाहिए। जैसे और कम से कम वो 200 नंबर के आप पढ़े हुए रहने चाहिए। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमारा सब्सिडी विषय का पढ़ाई होता है, तो उसमें कम से कम जो है हमारा क्या है कि 55% मार्क्स रहना चाहिए। अब बात कर लेते फ़ी की। तो फॉर्म शुल्क जो जनरल कैटेगरी से होंगे उन्हें 750 रुपये लगेगा। वैसे ये सबको इक्वल ही लगेगा। और विलम्ब शुल्क 100 रुपया के साथ 850 लगेगा। वैसे नोटिस नहीं जारी किया गया है, लेकिन जब आवेदन होगी तो उसमें इतना ही फ़ी आपको लगेगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि पीजी कौन कौन से विषय से होता है मिथिला यूनिवर्सिटी में और उसमें सीटें कितनी हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बॉटनी की बात कर लेते हैं तो 970 सीटें हैं, जूलॉजी में 870 है और गणित में 820 है, भौतिकी विज्ञान में 770 सीटें हैं, रसायन विज्ञान में 970 है, व्यापार में देखेंगे तो 1380 है जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और होम साइंस में 150 है, समाजशास्त्र में सोशियोलॉजी में 240 है, ज्योग्राफी में 450 है, हिस्ट्री में 1580 सीटें है जो कि सबसे अधिक है, मनोविज्ञान में 840 है और म्यूजिक में 150 है। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे नाटक में 120 सीटें है, HINC में 360 है, संस्कृत में 360 है, दर्शन में 360 है, उर्दू में 480 है। उसके अलावा देखोगे तो अंग्रेजी में टोटल 1180 सीटें है और पोल साइंस में 1330 है, और अर्थशास्त्र में यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा 1080 सीटें है, हिंदी में 840 है, मैथिली में 360 है और मैथ कला में 60 है। टोटल 23 विषयों की पढ़ाई होती है मिथिला यूनिवर्सिटी में पीजी में, और उसमें 16,220 सीटें हैं जो कि बिहार में सभी यूनिवर्सिटी के तुलना में का अधिक है। ठीक है ना, ये बिहार में सबसे अधिक सीटों पे जो है पीजी में एडमिशन लेती है मिथिला यूनिवर्सिटी। अब मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पीजी कोर्स कराने वाले जो कॉलेजों की लिस्ट है वो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट होता है, उसके अलावा दरभंगा से सीएम कॉलेज है, सीएम साइंस कॉलेज है, वही LSM कॉलेज दरभंगा में है और MR कॉलेज दरभंगा में, वही समस्तीपुर के भी कुछ कॉलेज है जिसमें समस्तीपुर कॉलेज है, समस्तीपुर बस एक ही कॉलेज है, और इसके अलावा BRABB कॉलेज समस्तीपुर है, एक कॉलेज मधुबनी की है RK कॉलेज, और JD कॉलेज बेगूसराय की है, और एक और RB कॉलेज दलसिंह सराय समस्तीपुर में। तो टोटल 3 जो है समस्तीपुर के कॉलेज है, एक बेगूसराय की है, एक मधुबनी की है, और बाकी सभी के सभी जो है दरभंगा डिपार्टमेंट से लेकर के कॉलेज तक में पीजी की पढ़ाई होती है। अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10वीं का मार्कशीट चाहिए, 12वीं का मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन जो है लास्ट ईयर का पार्ट 3 का मार्कशीट चाहिए, वही उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए, आधार कार्ड ऑप्शनल रहेगा, चाहे तो दे सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आकार का फ़ोटो, ये फ़ोटो आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो अभी यूनिवर्सिटी में पार्ट 3 की एग्जामिनेशन चल रही है जो कि 22 से 25 वाले सेशन है। अब कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि पीजी में एडमिशन के लिए पोर्टल जो खोलती है तो लास्ट जो रिजल्ट होती है लास्ट सत्र के उसके बाद ही खोलती है। तो जैसे मान के चलिए कि अभी परीक्षा हो रहा है, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल में पार्ट 3 की परीक्षा ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद मई, जून, जुलाई तक इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। वैसे पिछले साल काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया हुआ था यूनिवर्सिटी, पिछले साल सितंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन इस बार जो है जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वैसे मैंने इस वीडियो में आपको योग्यता, डॉक्यूमेंट्स, सीट और इसके अलावा जो है कैसे नामांकन होगा सारा जो है कुछ मेंशन कर दिया है। इसके बावजूद अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।